हाय एवरीवन। क्लास 6 और 7th में हमें साइंस की किताब में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसे हम पैरासिटिक प्लांट के नाम से जानते हैं। अब ऐसे प्लांट अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। न्यूट्रिएंट्स के लिए या फिर नरिशमेंट के लिए ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब उस टाइम पर जब हमें ये पढ़ाया गया था तो हमें केवल एग्जांपल्स बताए गए थे। हमने कभी ऐसे प्लांट को ग्रो होते हुए नहीं देखा था। उस समय जब ये छोटे क्लासरूम में पढ़ाया जाता था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था और कितना अमेजिंग होगा ना कोई प्लांट दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले रहा हो और हम उसे देख पाएँ। लेकिन ऐसा उस टाइम पर मुमकिन नहीं था। हमने कभी भी ऐसे प्लांट को अपने सामने नहीं देखा था। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमें हमेशा से ऐसी इच्छा रहती थी कि हम भी ऐसे प्लांट अपने यहाँ पर लगाएँ या फिर देख पाएँ। अब कुछ महीनों पहले क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ पर कुछ सक्युलेंट आए हुए थे बाहर से और उसी के साथ में एक धागा जैसा पौधा साथ में लगा हुआ था। अब हमने उसे निकाला नहीं और ऐसे ही उसे अपने गमले में लगा दिया अपने प्लांट के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। फ़िलहाल अभी का आप सिचुएशन देख सकते हैं। हमारे पास जो धागा जैसा स्ट्रक्चर था ना, ये हमारा ये पोर्टुलाकारिया के प्लांट के साथ यानी मिनी जेट प्लांट के साथ आया था और इसी के साथ ग्रो हो रहा था। कुछ दिनों बाद हमने देखा कि जो धागा है ना, ये बढ़ने लगा है और इस तरह से ये येलो कलर के ग्रीन और येलो कलर के शेड में इस तरह से बढ़ने लगा है। अब ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसे डॉडर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगहों पे कैस्कटा या फिर कसकटा के नाम से जाना जाता है। हमारे इंडिया में इसे आम तौर पे अमरबेल के नाम से जाना जाता है और ये एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है या फिर आप इसे वीड कह सकते हो, खरपतवार की तरह आप समझ सकते हो। अभी जो कसकटा के प्लांट होते हैं ना, ये कुछ इस तरह से सभी पौधों के ऊपर फैल जाते हैं और सभी प्लांट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने लगते हैं। अब सुनने में काफ़ी कॉमन लग रहा होगा कि भाई ये धागा जैसा पौधा हमारे प्लांट को क्या ही करेगा, लेकिन जब आप इसके बारे में जानोगे ना तब मालूम चलेगा ये कितना बड़ा थ्रेट है हमारे प्लांट के लिए। अब आप अगर इस पौधे की बात की जाए तो ये पौधे हमारे आम तौर पे येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर के होते हैं और ये धागे के फॉर्म में हमारे दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। इनके अंदर फ्लावर भी खिलता है और इनके अंदर सीड्स भी बनते हैं। तो ये जो प्लांट है ना, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है और एक बार जब ये प्लांट ग्रो करना शुरू कर गया, देन इसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। जब हमने अपने जेड प्लांट, ये जो पोर्टुलाकारिया का प्लांट है, इसे जब लगाया था तो इसके साथ बस थोड़ी-सी हल्की-सी धागे की तरह इसके ऊपर ये लपेटी हुई थी। उसके बाद में ये आप देखो, ये सभी प्लांट के ऊपर धीरे-धीरे करके फैल गया है। हमारे सभी सक्युलेंट के ऊपर, कैक्टस के ऊपर ये इस तरह से फैल चुका है सभी प्लांट के ऊपर। ये गंदगी के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए ये सारे वीड हमारे प्लांट के ऊपर ग्रो हो गए हैं। बाकी टाइम मिलते ही मैं इन्हें सभी को साफ़ कर दूँगा। तो फिलहाल आप देखो ना, तो ये सारे प्लांट के ऊपर हमारे ग्रो हो गए हैं और हमारे प्लांट को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं कि हमारे जो प्लांट लगे होते हैं ना, इनके ऊपर ये इस तरह से फैल जाते हैं और ये आप जो धागा धागा जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसे हॉस्टोरिया के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करते हैं कि हमारे दूसरे प्लांट के ऊपर इस तरह से फैलते हैं और अपना जो ये आप पतला पतला धागा जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये दूसरे प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं, यानी उनके अंदर ये धंसा देते हैं और वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो कितनी डरावनी बात है ना कि दूसरा प्लांट हमारे दूसरे प्लांट को एक तरह से हाईजैक करके उनसे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। तो कुछ इस तरह से ये इनका मैकेनिज़्म होता है, वहीं से ये सारा अपना न्यूट्रिएंट्स, जितना ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होता है उतना लेते हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। अब हमारा जो ये मेन प्लांट है, जो हमारा फ़ोकस्ड प्लांट है, इससे जब कोई न्यूट्रिएंट्स लेता है ना तो इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है और ये अमरबेल तो काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास जेड का प्लांट है। इसके ऊपर ही कुछ दिनों पहले ये फैल चुके हैं और अभी आप देखो, ये धीरे-धीरे करके जहाँ-जहाँ से ये बेल लगा हुआ है, वहाँ-वहाँ से ये पत्ते सूखने लगे हैं। वहाँ पे पानी की कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है और इस तरह से ये हमारा प्लांट ख़राब हो रहा है। मैं इन्हें अभी तुरंत निकालने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए एज़ अ इन्फॉर्मेशन के तौर पे इन्हें अभी कुछ दिनों तक छोड़ कर रखा था। बाकी मैं अभी इन्हें ट्रीट करूँगा और निकाल दूँगा। इस तरीके से ये आपके सभी प्लांट के ऊपर इस तरह से फैल जाते हैं और आपके सभी प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं। अब ये जो कास्केटा के प्लांट होते हैं ना, इनके अंदर कुछ टाइम बाद फ्लावरिंग आने लगती है। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से इसके अंदर फ्लावर आते हैं। फ्लावर मैच्योर होने के बाद इसके अंदर छोटे-छोटे स्पोर जैसे सीड बनते हैं। एक फ्लावर के अंदर आमतौर पे 3 से 4 सीड होते हैं और ये कुछ टाइम बाद जब मैच्योर हो जाते हैं तो अपने आप बर्स्ट हो जाते हैं और हवा के माध्यम से या फिर मिट्टी के हलचल से या फिर कीड़े-मकोड़े के हलचल से ये दूसरे जगह फैलते हैं। और इनके अंदर एक एबिलिटी और होती है कि ये अपने आस-पास के जो प्लांट होते हैं, इन्हें सेंस कर पाते हैं, इन्हें एक तरह से स्मेल कर पाते हैं और जो प्लांट इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, इसके ऊपर ये अधिक फैलते हैं और उनसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब करते हैं।
तो ये कुछ इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं कि ये हमारे प्लांट को हार्म कर रहे हैं, तो वो इनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अब देखिए, ये जो प्लांट है ना, ये फिज़िकल तौर पे हम इन्हें देख पा रहे हैं, प्रॉपर्ली इन्हें हम टच कर पा रहे हैं, तो इन्हें ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जहाँ-जहाँ आपको ये प्लांट दिखें, बस उन्हें आपको अच्छे से स्पॉट करना है और अपने हाथों से मैन्युअली इस तरह से इन्हें सभी को रिमूव कर देना है। रिमूव करते हुए ध्यान रखिएगा कि कोई भी छोटा भी सा हिस्सा भी इसके हमारे प्लांट के ऊपर ना रह पाए। अगर छोटा सा भी हिस्सा रह जाता है या फिर अगर आपने निकाल कर इसे अपने प्लांट के पास ही रख दिया ना, तो ये कुछ दिनों में फिर से आपके प्लांट के ऊपर फैल सकता है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये जो कैस्केटा के प्लांट होते हैं, अगर ये छोटे हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो ये बिना प्लांट के यानी बिना होस्ट के 10 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इन्हें आप सभी प्लांट्स इस तरह से निकाल लें, इस तरह से सबको निकाल लें। और निकालते समय ध्यान रखिएगा कि अगर सक्युलेंट के ऊपर ये लगे हुए हैं तो थोड़ा आराम से निकालिएगा, नहीं तो आपके सक्युलेंट भी मर सकते हैं, टूट सकते हैं। इस तरह से इनको निकालने के बाद इस तरह से आप इकट्ठा कर लीजिएगा। और इसके बाद में क्या करना है कि आप इन्हें थोड़ा ड्राई कर लीजिएगा धूप में, कहीं अलग आइसोलेट करके, मतलब अपने गार्डन से थोड़ा दूर जगह पे आइसोलेट कर लीजिएगा अलग, ताकि ये फिर से इनका कोई भी पार्टिकल या फ्रेगमेंट टूट कर हमारे प्लांट में ना आए। और सुखाने के बाद इन्हें आप डायरेक्ट जला दीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। या फिर आप इन्हें डायरेक्ट मिट्टी के अंदर दबा भी सकते हैं। मिट्टी के अंदर यानी अपने गमले की मिट्टी के अंदर नहीं, कोई आइसोलेटेड जगह पर जाकर आप इसकी मिट्टी के अंदर इसे दबा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप मैन्युअली इन्हें रिमूव कर सकते हैं और ये काफ़ी जल्दी, जैसे ही आप इन्हें रिमूव कीजिएगा आपके अपने प्लांट में से, आपका प्लांट यहाँ से ऐसे सेफ़ हो जाता है इस तरह से। तो मैं अभी फटाफट इन्हें रिमूव कर लूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हमने अभी कुछ अमरबेल अपने प्लांट से निकाल लिए हैं, अभी भी काफ़ी सारे हमारे प्लांट के ऊपर ये पड़े हैं, तो इन्हें काफ़ी ध्यान से निकालना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ हमसे अनजान है, स्ट्रेंज है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो हम अपने से दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड दूसरी चीज़, क्यूरियोसिटी सही है, सही चीज़ों के लिए सही है, लेकिन अगर चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लोगों के लिए हार्मफुल है, तो उसे दूर ही रखें, उस क्यूरियोसिटी को हम ना ही बढ़ाएँ तो बेहतर होता है। एज़ इन एग्ज़ाम्पल हमारे केस में आप देख सकते हो, पैरासिटिक प्लांट के लिए क्यूरियोसिटी हमारी थी, लेकिन हमारे प्लांट को ये काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है, तो हम इसे ड्रॉप ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर इस प्लांट को किस नाम से जाना जाता है? आपने इस प्लांट को कभी देखा है या नहीं देखा है? और आपने इसके बारे में फ़र्स्ट टाइम कब जाना था या फिर इसके बारे में कब पढ़ा था? फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ। चैनल पर अगर आप नए हो तो आपको पता है क्या करना है। बाय।